तो मैंने एक फ़िल्म देखी श्रीकाकुलम शर्लक होम्स, जो कि एक कॉमेडी थ्रिलर फ़िल्म है जिसके स्टारर हैं विनेले किशोर, जो कि एज़ अ डिटेक्टिव इस फ़िल्म में आए हैं। कैसी है ये फ़िल्म? आओ बात कर लेते हैं। वेल, इसके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सनम, फिर एक बार एक नए रिव्यू के साथ। तो एक लड़की की कहानी है जिसका मर्डर हो जाता है और उसको उस केस को सॉल्व करने के लिए एक डिटेक्टिव हायर किया जाता है, और जब इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो बहुत सारी कहानियाँ सामने आती हैं। एक लड़की है जो कि 86 है और वो प्यार करती है मैरी से, और वो किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहती है, और डिटेक्टिव का शक उस पर भी जाता है। जब उससे इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो वो कहती है कि मैं उससे प्यार करती थी, मैं उसे कैसे मार सकती हूँ। रमेश पटनायक, जो कि एक पुलिस ऑफिसर हैं और वो भी इस इन्वेस्टिगेट में आते हैं, उन पर भी शक जाता है। वो क्यों जाता है? पता चलता है कि अब तक वो बहुत सारी लड़कियों को मार चुके हैं, और वो इतना मारते हैं, बिना सोचे मारते हैं, बिना सोचे समझे मारते हैं, उन्हें कुछ पूछते भी नहीं हैं। उन्हें एक साइको कहा जाता है, लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? क्यों उन लड़कियों को मारते हैं? और उन्हें इसी वजह से अपनी नौकरी से सस्पेंड भी किया जाता है। लेकिन ऐसा वो क्यों करते हैं? ये जानने के लिए भी आपको फिल्म देखनी पड़ेगी कि रमेश पटनायक लड़कियों को क्यों मारते हैं। पुलिस ऑफिसर को 7 दिन दिए जाते हैं केस सॉल्व करने के लिए। वो अपनी मसरूफियात की वजह से उन 7 दिन में केस सॉल्व नहीं कर पाते, तो वो एक डिटेक्टिव को हायर करते हैं। तो आखिर केस सॉल्व नहीं होता तो 6 दिन बाद डिटेक्टिव को हटा दिया जाता है, लेकिन वो फिर भी कहते हैं मैं इस केस को सॉल्व करूंगा, मैं हटूंगा नहीं, और वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी करते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि इस मर्डर के पीछे कौन है, और जब आपको पता चलेगा तो आपके दिमाग की बत्ती भी गुल हो जाएगी। डिटेक्टिव इस केस को इसलिए ज्यादा पर्सनल लेता है क्योंकि उसने इस केस के दौरान अपने माँ बाप को खोया होता है, और मैरी को ना तो किसी पैसों की वजह से मारा होता है, ना ही वो किसी के प्यार की वजह से मारी होती है। लेकिन मैरी के पास एक ऐसा सबूत होता है कि जिसकी वजह से उसके अपने ही जो बहुत उसके करीबी होते हैं वो उसे मार देते हैं। तो मुझे ये फिल्म अच्छी लगी। ये एक मिस्ट्री थी जो कि सॉल्व होगी या नहीं, ये जानने के लिए आपने फिल्म देखनी है। तो इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अपना रखें बहुत ख्याल। फिर आऊंगी एक नए रिव्यू के साथ। गुड बाय।